हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपिंग क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस आज हम डिस्कस करेंगे डेली डोज में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस। एंड सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए डेली डोज में हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और साथ में मैं एक क्विज भी डिस्कस करवाता हूं। तो टोटल 6 क्वेश्चंस हम कवर करते हैं एक सेशन में। आपने सभी के सभी क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट करना है और लास्ट में आपने कमेंट सेक्शन में हमें बताना जरूर है आउट ऑफ 6 आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हुए। देखिए इससे अल्टीमेटली आपको ही पता लग पाएगा कि आप कितने क्वेश्चन खुद से ठीक कर पाते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन गलत भी होगा कोई दिक्कत नहीं, जब हम उस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो वही क्वेश्चन आपको ही की याद हो जाएगा। लेकिन आपने कमेंट जरूर करना है, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है और हम लोगों को आइडिया भी लग पाता है कि आप अपने एग्जाम के लिए कितने अच्छे से प्रिपेयर कर पा रहे हैं। तो चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज डज टच आर्कटिक सर्कल। तो देखिए 5 नेशन यहाँ गिवन है, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, नीदरलैंड एंड इस्टोनिया। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन से नेशन आर्कटिक सर्कल को टच करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, होपफुली अभी तक आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो यहाँ पर देखिए फिनलैंड, नॉर्वे एंड स्वीडन, ये तीनों कंट्रीज टच करती हैं। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बार हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। ये है आर्कटिक सर्कल और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से रशिया है और इधर आपको देखने को मिलेगा ये 3 नेशन। और देन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा डेनमार्क, और डेनमार्क या फिर हम यहाँ पर ग्रीनलैंड का जो ऑटोनोमस बॉडी है उसको देखते हैं और उसको हम एक तरह से डेनमार्क ही कंसीडर करते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आइसलैंड, बहुत ही छोटा सा रीजन आइसलैंड का टच करता है। देन कनाडा, कनाडा के बाद यूएसए, यूएसए का जो आपका अलास्का सिटी है या अलास्का स्टेट है वो टच करता है। तो यहाँ पर 3 कॉन्टिनेंट टच करते हैं, एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। तो कंट्रीज कौन कौन सी हैं, रशिया ये एशिया से हो गई, देन कनाडा और उसके बाद यहाँ पर यूएसए ये आपका नॉर्थ अमेरिका से होगी, और बाकी की जो कंट्रीज हैं वो आपकी यूरोप की होगी, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क एंड आइसलैंड। तो ऐसे आपको यहाँ पर आइडिया होना चाहिए कि कितनी कंट्रीज टच करती हैं। देखिए आर्कटिक सर्कल में कुछ दिन और जब विंटर वाला टाइम होता है तो 24 घंटे कंप्लीट डार्कनेस रहती है और समर वाली ड्यूरेशन में कंप्लीट डे लाइट वाला आपको यहाँ पर रीजन ये कंप्लीट देखने को मिलता है। तो इससे रिलेटेड हम काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक जो हमारा पोर्शन है उसको। अभी के लिए यहाँ पर जो इतनी इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस करी है इसको आपने अच्छे से ध्यान में रखना है और एक बार डायग्राम के अकॉर्डिंगली आपने समझना है। जब आप डायग्राम के अकॉर्डिंगली समझेंगे तो डेफिनेटली आपको लंबे समय तक याद रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हम एक क्विज डिस्कस करेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो 3 स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ गिवन है। कोंगो रिवर क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, रिवर लिम्पोपो सर्व एज अ बाउंड्री सेपरेटिंग साउथ अफ्रीका टू द साउथ ईस्ट फ्रॉम बोट्सवाना टू द नॉर्थ वेस्ट एंड जिम्बाब्वे टू द नॉर्थ। एंड थर्ड स्टेटमेंट, द मिसौरी रिवर फ्लोज इनटू द मिसिसिपी रिवर जस्ट नॉर्थ ऑफ सेंट लुइस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझना है, अटेम्प्ट करना है और इस क्वेश्चन को हम वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। जर्मनी इज द लार्जेस्ट कंट्री इन यूरोप बाय पॉपुलेशन फॉर द कंट्रीज विच आर एंटायरली विद इन यूरोप। तो देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे एक कंट्री के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर कंप्लीट ये जो क्वेश्चन है ये जर्मनी के ऊपर कहीं ना कहीं बेस्ड है। तो हम यहाँ 3 स्टेटमेंट देखते हैं जो हमें यहाँ गिवन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट, जर्मनी इज द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ यूरोप। सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, जर्मनी इज अ लैंड लॉक्ड कंट्री। थर्ड स्टेटमेंट, इट शेयर्स बॉर्डर विद चेक रिपब्लिक। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज है जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन हम पेपर में अवॉइड ही करते हैं। बट अभी के लिए काफी अच्छा क्वेश्चन है और अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझ पाए, मतलब अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता तो आप इसको खुद से कोई भी ऑप्शन टिक मार्क कर सकते हैं। जब आप हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। तो होपफुली अभी तक आपने इसका ऑप्शन यहाँ पर टिक मार्क कर लिया होगा। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। तो देखिए फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, जर्मनी लैंड लॉक कंट्री तो नहीं है। एक बार हम मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। तो नॉर्थ में आपको यहाँ देखने को मिलेगा बाल्टिक सी एंड नॉर्थ सी, तो यहाँ पर लैंड लॉक कंट्री तो नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी और जो आपकी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। तो देखिए जर्मनी के सराउंडिंग में हमें कौन कौन से नेशन देखने को मिलते हैं, नॉर्थ में डेनमार्क है, उसके बाद ईस्ट में पोलैंड आ जाएगा, देन आपका ईस्ट में चेक रिपब्लिक है, उसके बाद साउथ में ऑस्ट्रिया है, फिर साउथ में स्विट्जरलैंड भी है,
देन साउथ वेस्ट में फ्रांस है, देन वेस्ट में लग्जमबर्ग, बेल्जियम एंड नीदरलैंड। और यहाँ पर अगर हम देखें जर्मनी लार्जेस्ट है इकोनॉमी वाइज यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो यहाँ आपकी फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ आपकी गलत हो जाएगी। और देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि साउथ में अल्प्स माउंटेन, लेक कॉन्स्टेंस एंड हाई राइन हमें देखने को मिलता है जर्मनी के, तो ये आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। अभी के लिए हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्राइम मेरिडियन पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज ऑफ यूरोप। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर हमें बताना है कि प्राइम मेरिडियन कौन कौन सी यूरोपियन नेशन से पास करता है। तो यहाँ हमें 4 कंट्रीज गिवन है, फ्रांस, बेल्जियम, स्पेन एंड पुर्तगाल। तो आपको यहाँ पर अगर प्राइम मेरिडियन का अपनी शॉर्ट ट्रिक के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन लगाना बहुत इजी होगा। अभी के लिए अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, तो यहाँ हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फ्रांस एंड स्पेन अकॉर्डिंग टू इन 4 नेशन में अगर हम देखें तो ये 2 नेशन को पास करता है प्राइम मेरिडियन। और अभी के लिए अगर हम इसको डिटेल में समझें, तो देखिए नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें यूके, और यूके में तो खैर प्राइम मेरिडियन पड़ता ही है, उसके बाद फ्रांस, स्पेन। और अगर हम अफ्रीका कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, अल्जीरिया, माली, बुर्किनो फासो, टोगो एंड गाना, ये कंट्रीज हमें अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलती हैं। और अगर हम साउथर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो सिर्फ अंटार्कटिका वाला रीजन ही हमें देखने को मिलता है, अगर हम लैंड मास के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें। तो ये आपको प्रॉपर पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए ग्रीनविच मेरिडियन टाइम जो हम अभी के लिए सुनते भी हैं, अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन को देखते हैं, तो हमें किस तरह से टाइम जोन को निकालना है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम बात कर रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। तो देखिए इंडिया हैज सिलेक्टेड 82 डिग्री एंड 30 मिनट एज इट्स स्टैंडर्ड मेरिडियन। वाई? तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट हमें गिवन है, डी तो आपको बताइए बोथ बी एंड सी, और यहाँ पर 3 ही मेन स्टेटमेंट है। तो ए स्टेटमेंट हम सबसे पहले देख लेते हैं। इट इज द रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द ग्रीनविच मेरिडियन इंटरनेशनल टाइम एजेंसी। उसके बाद देखिए बी ऑप्शन क्या है, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 7 डिग्री एंड 30 मिनट। और जो हमारा सी ऑप्शन है, इट फॉल्स इन द सेंटर ऑफ इंडियन टेरिटरी दस रिप्रेजेंटिंग द टाइम ऑफ अदर रीजन नियरली वेल। काफी अच्छा क्वेश्चन है, होपफुली अभी तक आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो देखिए ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर ग्रीनविच मेरिडियन इंटरनेशनल टाइम एजेंसी के अकॉर्डिंगली हमने, जो उनकी इंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंगली हमने एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लिए, ऐसा नहीं है। इसको हम समझेंगे तो आप यहाँ पर समझ पाओगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बी और जो सी स्टेटमेंट है उसके कंटेक्स्ट में डिटेल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए जितने भी कंट्रीज हैं, चाहे रशिया हो, चाहे यूएसए हो, चाहे कनाडा हो, सभी का अपना टाइम जोन होता है। और टाइम जोन निकालने का एक जो वे है वो हम किस तरह से देखते हैं, तो सभी कंट्रीज यहाँ पर सिलेक्ट करती हैं मल्टीपल ऑफ 7.30 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और इंडिया ने किस तरह से अपना स्टैंडर्ड टाइम लिया है वो हम समझेंगे इस मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए ये है वर्ल्ड का मैप, और आपने अगर बचपन में सर्कल को अगर देखा होगा, और ऑब्वियसली देखा ही होगा मैथ में, तो सर्कल में हम जब एंगल निकालते थे तो हम बिल्कुल मिड में डी रख लेते थे। वैसे आपने प्रकार का भी यूज करा होगा कंपास का, लेकिन हम डी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे से निकाल पाते थे कि कौन सा एंगल कहाँ पर है। तो आप अभी के लिए कंसीडर करो कि आपने एक सर्कल में डी रखा है बिल्कुल मिड में, और यहाँ पर मिड क्या है, 0 डिग्री यहाँ पर एग्जैक्टली। तो देखिए इंडिया आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये है नॉर्थ और ये है ईस्ट। तो इंडिया कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्ट में। अगर हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करें तो नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इंडिया का अगर हम यहाँ पर देखें, नॉर्थ में यहाँ एंगल कुछ निकलेगा, और यहाँ पर वेस्ट में एंगल कुछ निकलेगा, ईस्ट में एंगल कुछ निकलेगा, एंड साउथ में एंगल कुछ निकलेगा। तो बिल्कुल एज इट इज आपने इस मैप में देखना है। तो नॉर्थ में क्या डिग्री निकला है, 37.6 डिग्री, एंड साउथ में 8.4 डिग्री, और वेस्ट में 68.7 डिग्री, एंड ईस्ट में 97.25 डिग्री। तो देखिए अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में पता है कि हम किस तरह से टाइम जोन को कैलकुलेट करते हैं, तो आप यहाँ पर समझ पाएंगे। नहीं तो यहाँ पर हम एक बार छोटे क्या कहते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं, मतलब शॉर्टकट में समझ लेते हैं। देखिए 24 आवर्स हमारी अर्थ रोटेशन में लगाती है, और अगर हम एक सर्कल में डिग्री देखें तो 360 डिग्री होता है। तो हम मान लेते हैं कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 24 आवर्स। सिंपल है। देखो यहाँ पर हमारी अर्थ रोटेट कर रही है अपनी एक्सिस पर 24 आवर्स में। अब एक चक्कर कंप्लीट करने में 24 आवर्स लगा रही है, और अगर हम एक सर्कल में कितनी डिग्री देखते हैं,
360 डिग्री, तो हम इसको इस तरह से लगा सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर 1 आवर के कंटेक्स्ट में निकालना है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 360/24। अब यहाँ पर आप इसको काट दो, 12, 180, उसके बाद 6, 90, देन 3, देन 45, देन अगर आप 3 को काटोगे तो यहाँ 15 आ जाएगा। मतलब यहाँ आ गया हमारा 1 आवर इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब हम यहाँ 1 आवर की जगह 60 मिनट लिख सकते हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पर 60 मिनट इज इक्वल टू 15 डिग्री आ गया। अगर हम यहाँ पर 1 मिनट के कंटेक्स्ट में निकालें तो 15/60 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप इसको भी काट दो, 1/4 आ गया। अब देखो 1/4 आ गया और हम इस 4 को इधर लेकर जा सकते हैं। तो अगर हम इसको इधर लेकर जाएंगे तो 1 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 मिनट। मतलब अगर हम 1 डिग्री मूव करेंगे तो हमें 4 मिनट का फर्क देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर है वेस्ट, वेस्ट में हम मान लेते हैं 68 डिग्री और इसमें हम मान लेते हैं 98 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए यहाँ है हमारा गुजरात वाला एरिया, और गुजरात का सबसे जो हमारा नॉर्थ जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसको हम क्या बोलते हैं, गुहार मोती। तो गुहार मोती में आप मान लो कि 68 डिग्री है और इधर है कीबिथु और अरुणाचल प्रदेश में 98 डिग्री में। तो अगर हम देखें टाइम जोन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा, तो 98 माइनस 68, 30 डिग्री। और अभी हमने एक यहाँ पर एक कंडीशन निकाली है, और कंडीशन क्या है कि 1 डिग्री अगर हम मूव करेंगे तो 4 मिनट का हमें डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर हम ये 30 डिग्री के कंटेक्स्ट में निकालें तो इनटू में हम 4 कर देंगे तो हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 120 मिनट्स। मतलब सिंपल है कि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ है हमारा गुजरात, तो यहाँ लगभग 2 घंटे का फर्क है। और अगर हम मान लो कि नॉर्थ से चलें, कश्मीर से चलें साउथ की ओर, तो हमें हर डिग्री पे यहाँ पर टाइम जोन अलग देखने को मिलेगा। क्या इंडिया में आपको अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइम जोन देखने को मिलता है? नहीं। तो इंडिया में हम एक ही स्टैंडर्ड टाइम कंसिडर करते हैं। एक तो हमने यहाँ पर ये डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टैंडर्ड लिया, एक हमने सभी रीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कहीं पर दिन जल्दी होता है तो वहां पर ऐसा कोई दिक्कत ना हो, तो हमने एक स्टैंडर्ड टाइम कंसीडर करा। और ये जो स्टैंडर्ड टाइम की जो एक इमेजिनरी लाइन है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, बिल्कुल एग्जैक्टली जो इलाहाबाद, नाइनी या फिर मिर्जापुर वाला एरिया, वहां पर 82.5 डिग्री। अब देखो 1 डिग्री अगर हम मूव कर रहे हैं तो हमारा 4 मिनट का फर्क आ रहा है। अगर हम यहाँ पर 82.5 डिग्री के कंटेक्स्ट में इसको इस मतलब जो हमारी क्या कहते हैं कंडीशन है, इसको अगर हम देखें तो 82.5 डिग्री के कंटेक्स्ट में इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हमारे को डिफरेंस आ जाएगा, 330 मिनट। और ये जो 82.5 डिग्री है ये हमने किसके कंटेक्स्ट में कंसीडर करी थी, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, मतलब 0 डिग्री के कंटेक्स्ट में। तो हम यहाँ पर हमेशा से कंसीडर करते हैं कि जीएमटी से जो हमारा प्यारा भारत है वो 5.5 घंटे आगे है। अब ये 5.5 घंटे को हम इस तरह से निकाल सकते हो, 330 मिनट है, तो 330 मिनट को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 आवर्स 30 मिनट। तो हम जीएमटी से कितना आगे हैं, 5.5 घंटे। तो यहाँ आप ऐसे लिख दो प्लस 530 जीएमटी। तो इजी है हमारा टाइम जोन निकालना। तो सब कंट्रीज का हम निकाल सकते हैं अगर हमें यहाँ पर प्रॉपर डिग्री पता है कि नॉर्थ में हमारी क्या डिग्री है, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, और या फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, यूरोप में, एशिया का कोई भी कंट्री है, तो हम बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम पाकिस्तान का निकालना चाहें तो पाकिस्तान हमारे से आधा घंटा एक तरह से आप ऐसे कह सकते हो पहले बढ़ता है, तो 5 घंटे का डिफरेंस है जीएमटी से। अफगानिस्तान 4.5 घंटे का है। तो इस तरह से आप यहाँ पर सभी कंट्रीज का टाइम जोन बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ से हम कंसीडर करते हैं 12 घंटे इधर, 12 घंटे इधर। बाकी मैंने ज्योग्राफी फॉर ऑल में काफी डिटेल में बताया हुआ है, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अभी के लिए हम आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो देखिए 2 स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ गिवन है। रशिया इज द ओनली कंट्री दैट शेयर बॉर्डर विद ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, एंड सेकंड स्टेटमेंट है रिवर वोल्गा ड्रेन्स इनटू ब्लैक सी। अब देखिए अगर आपने मेरे मैप सीरीज वाले सेशन देखे हैं तो ये जो क्वेश्चन है ना बहुत इजी है अटेम्प्ट करना। तो यहाँ पर आपका कौन सी स्टेटमेंट सही हो जाएगी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल आपका यहाँ सही हो जाएगा। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ गलत है। एक बार हम इसको अच्छे से देख भी लेते हैं। तो देखिए अगर हम देखें कि कौन कौन सी रिवर कैस्पियन सी में गिरती है, तो वोल्गा रिवर का ड्रेनेज हमें देखने को मिलता है, क्योंकि कैस्पियन सी का ऐसा कोई डेस्टिनेशन पॉइंट तो है नहीं। जितना भी पानी इसमें आता है वो बेसिकली रिवर्स की वजह से ही आता है। तो वोल्गा रिवर का काफी यहाँ पर पानी हमें देखने को मिलता है। और वोल्गा रिवर की जो इंपॉर्टेंस है वो रशिया में उतनी है जितनी हमारे यहाँ पर गंगा रिवर की है।
और लगभग 130 रिवर के आसपास कैस्पियन सी में गिरती हैं। तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट रिवर है वो है एम्बा रिवर, एम्बा के बाद आपने याद रखनी है डेरेक रिवर, अरास रिवर, यूरल रिवर एंड कूरा रिवर। ये कुछ रिवर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए जो कैस्पियन सी में गिरती हैं, डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। उसके बाद देखिए कैस्पियन सी में कौन कौन सी कंट्रीज टच करती है, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, अजरबैजान, रशिया। तो इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो, तारीख या तिराक या फिर कीरत, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद कर सकते हो, एक ही बात है। और ब्लैक सी में टोटल 6 कंट्रीज का बॉर्डर शेयर होता है, वो हमें देखने को मिलता है, यूक्रेन, रशिया, बुल्गारिया, रोमानिया, जॉर्जिया एंड टर्की। इसको आप याद कर सकते हो एक शॉर्ट ट्रिक के साथ, बर्गर टी। तो यहाँ पर जो ये ई है इसका एस एच कोई यूज नहीं है। बी से हो जाएगा बुल्गारिया, यू से हो जाएगा यूक्रेन, आर से रशिया, जी से जॉर्जिया, आर से रोमानिया एंड टी से टर्की। तो आप इसको इस तरह से भी यहाँ पर याद कर सकते हो। और आज का जो हमारा क्विज था इसको एक बार देख लेते हैं। तो एक बार स्टेटमेंट हम दोबारा देख लेते हैं। कोंगो रिवर क्रॉस करते हैं इक्वेटर को ट्वाइस, एंड देन जो रिवर लिम्पोपो है ये बेसिकली सेपरेट करती है साउथ अफ्रीका टू द साउथ ईस्ट फ्रॉम बोट्सवाना टू द नॉर्थ वेस्ट एंड जिम्बाब्वे टू द नॉर्थ। एंड जो थर्ड स्टेटमेंट है जो मिसौरी रिवर है वो फ्लो करती है मिसिसिपी रिवर जस्ट नॉर्थ ऑफ साउंड सेंट लुइस। तो देखिए जो ये तीनों स्टेटमेंट है इनमें से हमारी कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ आपकी सभी की सभी स्टेटमेंट सही हैं। तो एक बार हम इस मैप में समझते हैं। देखिए ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, ये है इक्वेटर। तो इक्वेटर को टच कर रहा है कॉन्गो रिवर ट्वाइस, 2 टाइम्स कट करती है इक्वेटर को। और जो लिम्पोपो रिवर है ये 2 टाइम्स कट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। और एग्जैक्टली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, और ये जो कंडीशन है बिल्कुल फुलफिल है, फुलफिल करती है कि सेपरेटिंग साउथ अफ्रीका टू द साउथ ईस्ट फ्रॉम बोट्सवाना टू द नॉर्थ वेस्ट एंड जिम्बाब्वे टू द नॉर्थ। ये काफ़ी डिटेल में हमें स्टेटमेंट देखने को मिली है, तो ये कंफ्यूज कर सकते हैं, इसको आपने ध्यान रखना है। और जो थर्ड स्टेटमेंट है मिसौरी रिवर फ्लोज इनटू मिसिसिपी रिवर जस्ट नॉर्थ ऑफ सेंट लुइस, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल सही है। तो देखिए तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो आज हमने ज्योग्राफी में जो 5 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं, और टाइम जोन होपफुली आपको निकालना आ गया होगा। सभी कंट्रीज का आप टाइम जोन बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पर डिग्री पता होना चाहिए। जैसे अगर आपको यहाँ पर यूरोप में किसी भी कंट्री की डिग्री पता है तो आप बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। और बस इस कंटेक्स्ट में आपने याद रखना है कि हम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से 12 घंटे इधर लेते हैं, 12 घंटे इधर लेते हैं। तो बहुत ईजी है। और ज्योग्राफी फॉर ऑल के जो मेरे लेक्चर्स हैं उनको देखिए। और मैम ने एनसीईआरटी में ज्योग्राफी काफ़ी डिटेल में कवर करवाया हुआ है, उन सेशंस को भी आप देख सकते हो। देखो एनसीईआरटी तो हमें अपनी अच्छी करनी ही चाहिए। पॉलिटी और ज्योग्राफी की एनसीईआरटी ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पर, वो देखिए। बाकी की जो सीरीज़ है उसको आप देख सकते हैं और अपने सब्जेक्ट को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे। अभी के लिए यहाँ पर हम इसको सेशन को ख़त्म करते हैं। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।